Hello friends, this is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss about data handling. It's a new chapter number 3. So we are going to do today introduction. What is the concept of this in this chapter we are going to discuss today. Okay, so data handling we have already studied. We have already discussed data handling in class 6. सो उसी तरह से ये डेटा हैंडलिंग भी इस क्लास 7 में इसी तरह से है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आया है वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो डेटा हैंडलिंग भी इसी तरह से है. डेटा हैंडलिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 6 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस डेटा हैंडलिंग इन क्लास 7 ऑल्सो. सो लिटिल बिट चेंजेस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू इन डेटा हैंडलिंग. सो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या होता है. डेटा होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है वही डेटा है. जैसे हमने स्कूल में कुछ भी मार्क्स गेट किए हैं तो हमारे जो भी जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गई और फिर हमने सारे उन मार्क्स को हमने कैलकुलेट किया, वो हमारा डेटा हो गया पूरा. ओके, जैसे स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में और कितने टाइम पे कौन स्टूडेंट आया है वो हमारा डेटा हो गया. ओके, और कितने समय पे कितना टेम्परेचर है, कौन से दिन कौन सा टेम्परेचर है, ये हमने डेटा ले लिया. हैंडलिंग हो गया. हैंडलिंग मतलब जो हैंडल करे, ऑर्गेनाइज करे. ओके, तो यही हो गया डेटा हैंडलिंग. अब देखो, इन्फॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेशन रखे और जो ऑर्गेनाइज करे वो हो गया डेटा हैंडलिंग. ओके, अब हम कुछ एग्जांपल लेके करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होगा ये. सपोज मैंने कुछ भी नंबर लिखा यहाँ पर, तो ये मैंने कुछ डेटा लिख लिया है. यहाँ पे कुछ भी डेटा लिख लिया है. ओके, अब ये डेटा, ये कुछ भी मैंने डेटा लिखा है तो इसमें क्या करना है हमें कि इसमें पूरा कंप्लीट नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ. ओके, सो अब डेटा हैंडलिंग में ये हमने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं. अब हमें इसको टेबुलर फॉर्म में डालना है. तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी. इसके लिए हमने जैसे सपोज ये कुछ मार्क्स है हमारे पास और ये हमारे 10 में से मार्क्स आए. ओके, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में डालना है. तो हमने डाला यहाँ पर मार्क्स. एक तो हमारा होता है टेबुलर फॉर्म में, एक होता है हमारे बार ग्राफ में. ओके, और फिर हम कुछ रेंज, मीन, मोड, इस तरह से में मीडियम में. ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है. बाकी जो रेंज वाला है और बार ग्राफ है. सो डेटा हैंडलिंग में हमने ये कुछ टर्म लिखी है और इसके हमने अब टेबुलर फॉर्म में डालना है. तो अब टेबुलर फॉर्म में डालने के लिए जैसे सपोज में से ये 10 में से मार्क्स आए हैं वही हमें यहाँ पे बताने. तो टेबुलर फॉर्म में तो हमें टैली मार्क्स बताने पड़ेंगे. तो टैली मार्क्स में पहले हमने मार्क्स लिखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे टैली मार्क्स लिखा हमने, टैली मार्क्स लिखा और यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डाल, नॉट स्टूडेंट, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मार्क्स. अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट मार्क्स देखेंगे. फर्स्ट नंबर किसी का आया है क्या. फर्स्ट तो स्टार्टिंग करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि किसी का 10 में से 1 नंबर तो आया ही नहीं. तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. तो 2 डालेंगे हम. 2 डाला हमने. ओके, अब 2 है, 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे. 2, 3, 4, 5. तो 2 डालेंगे. 3 है नहीं, 4 डालेंगे. 5 है, 5 डालेंगे. 6 है, 6 नहीं है, 7 डालेंगे. 8 डालेंगे और 9 डालेंगे. ओके, ये कुछ मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के. ओके, तो जो दे रखे हैं वो अपने हिसाब से नहीं डालेंगे कि 1, 3, 5, 6 या कुछ भी डाल दिया. जो दे रखे हैं बस वो. एक्स्ट्रा नंबर डालने का कोई मतलब भी नहीं है. ओके, अब हमने 2 डाला तो 2 है. टैली मार्क्स में हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं. 1 और 2 को किस तरह से, 1 को हम इस तरह से और 2 को इस तरह से लिखते हैं. ओके, अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 2 हमारे कितने स्टूडेंट्स के आए हैं या 2 कितनी बार आया है. तो 2 कितनी बार आया, 1, 2, 3 टाइम आया है 2. तो हम क्या डालेंगे, 2 कितनी टाइम आया है, 3 टाइम आया है. ओके, अब 4 देखेंगे तो 4 कैसे कितने टाइम आया है, 1 टाइम. तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1. 4 कितनी टाइम आया है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने टाइम आया है वो, 1 टाइम आया है. तो 4 किस तरह से लिख सकते हैं हम, 1, 2 इस तरह से लिखेंगे, 3 इस तरह से और 4 इस तरह से. आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड. ओके, अब देखेंगे 5 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया. तो 5 कितने टाइम डालेंगे, 1 टाइम. 5 कैसे लिखेंगे टैली मार्क्स में, 1, 2, 3, 4 और 5 काटेंगे. ओके, अब हमें 7 देखना है. 7 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया. तो 7 को कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. आगे 7 समझ में, 7 किस तरह से लिखते हैं टैली मार्क्स में. 8 देखेंगे, 8 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया है. 8 किस तरह से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और 9 देखेंगे तो 9 कितने टाइम आया, 9 1 टाइम आया. 9 किस तरह से लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. 10 होता तो इसको काट देते, 4 टाइम आफ्टर कट जाता है ये. ओके, तो ये आ गया, ये हमारा टैली मार्क्स आ गया और ये हमारे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई. तो ये हमारी क्या थे, टेबुलर हो गई, फॉर्म हो गई. ओके, अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ किस तरह से होता है.
अब देखो बार ग्राफ है, बार ग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, जैसे सपोज कुछ भी मार्क्स आए हैं, जैसे स्टूडेंट्स के 40 आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 25 आए हैं, किसी के 35 आए हैं, किसी के अगेन 25, तो क्या लिखेंगे अगेन 30 आए हैं। इस तरह से किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, कितने कितने सब्जेक्ट्स में, किस किस सब्जेक्ट्स में आए हैं। सपोज उसके मार्क्स आए हैं हमारे इंग्लिश में आए हैं, मैथ्स में आए हैं, ओके, और हिंदी में आए हैं, ओके, और हमने डाला कि साइंस में आए हैं। इस तरह से हमने ये डाल दिया। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड। ओके, देखो अब इसको बार ग्राफ में किस तरह से शो किया जाता है, अब इसको हम किस तरह से करेंगे। ये हमारे कुछ मार्क्स आए हैं। अब देखो बार ग्राफ में 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल ग्राफ होता है और एक डबल ग्राफ होता है। तो सिंगल वाला पहले हम करते हैं, फिर डबल वाला बताती हूँ किस तरह से करेंगे। ओके, तो अब देखो ये कुछ मार्क्स हैं और ये इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस में आए। ओके, तो ये तो मैंने इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सोशल साइंस ये इस तरह से लिख दिया। ओके, अब देखो मार्क्स मेरे को अब यहाँ लिखने हैं, ये तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और यहाँ हमें अब मार्क्स लिखने हैं। तो मार्क्स किस तरह से लिखे जाएंगे, अब हमें 20, 40, 25, 30 ये तो हमारा ओरिजिन हो गया 0 पे। ओके, तो अब किस तरह से लिखे जाएंगे, कहाँ से स्टार्टिंग है, 20 से है तो हम 10 से लिख सकते हैं, 10 से लिख सकते हैं ना। 10 से अगर आप लिखेंगे तो कितना होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप 5, 10, 25, 5, 10, 15, 25 इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। ओके, सो अब देखो ये जो एक एक गैप है, ये इस तरह से, ये इसमें जो गैप बना हुआ है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये 5 नंबर्स हैं। इसमें छोटे छोटे से नंबर है लेकिन 5 हैं, वो काउंट करोगे ग्राफ में तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो इंग्लिश में जैसे 40 मार्क्स आए, तो इंग्लिश में 40 मार्क्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इंग्लिश में 40 मार्क्स करो, ये 40 मार्क्स होगा इंग्लिश में। आगे समझ में, इंग्लिश में 40 मार्क्स। अब मैथ्स में करना है, तो मैथ्स में कितने मार्क्स दे रखे हैं, मैथ्स में दे रखा है 20, तो 20 मार्क्स कर लो मैथ्स में, 20 आ गए ये। फिर हिंदी में कितना दे रखा है, हिंदी में मार्क्स दे रखे 25, तो 25 कितना आएगा, ये तो 20 पर है हमारा, तो 25 का आएगा, यही तो आएगा, इसके बीच में ही तो आएगा, तो ये आ गया हमारा 25। ओके, और साइंस में कितना दे रखा है हमारा, साइंस में 35, तो साइंस में 35 का आएगा, यही तो आएगा, तो 35 लिख लो, ये हो गया हमारा 35। और सोशल साइंस में कितना है हमारा, सोशल साइंस यहाँ पर है, तो सोशल साइंस में कितना है हमारा 30 है, तो ये हमारा 30 आ गया। तो ये हो गया सिंगल ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सिंगल ग्राफ है। ओके, अब देखो ये तो हमारे इंग्लिश में आ गए, मैथ्स में आ गए, साइंस में आ गए। ओके, ये हमारे अब ये तो सिंगल ग्राफ हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं डबल ग्राफ में बताऊं तो किस तरह से बता सकते हैं। डबल ग्राफ में ये तो हमारे आ गए फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स, सपोज ये हमारे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स। अब हमें यही चीज सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स देखने हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में मार्क्स किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ कर देती हूँ। सेकंड सेमेस्टर में अगर मैं मार्क्स लिखती हूँ तो सपोज मैंने लिखा 30 आए, वही इंग्लिश में सेम सब्जेक्ट है लेकिन मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट है। 30 आए हैं, अब हमारे पास 10 ही आ गए, फिर हमारे पास 15 आए हैं, फिर हमारे पास 30 आए हैं, फिर हमारे पास 40 आए हैं। इस तरह से हमारे पास मार्क्स आ गए अलग अलग सब्जेक्ट में, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी। ये तो हमारा सिंगल ग्राफ था। डबल ग्राफ मतलब एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये और सेकंड सेमेस्टर में ये। तो अब इसके लिए कोई हमें अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डबल ग्राफ में अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसी ग्राफ में हम इसको डबल ग्राफ शो कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए सब्जेक्ट तो सिमिलर है, मार्क्स ही तो डिफरेंट डिफरेंट करने हैं, तो हमारा 10, 20, 50, 60 तक तो चल ही रहा था, तो ये चीज इसमें ऐड करनी। किस तरह से, देखिए 30 लिखना है, सपोज हमें 30 है, इंग्लिश में हमारे 30 मार्क्स हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो 30 मार्क्स इंग्लिश में, 30 मार्क्स सेकंड सेमेस्टर में, तो 30 कहां पर आ रहा है हमारा, 30 हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है, तो 30 मार्क्स इंग्लिश में कहां करेंगे, ये लो, ये हमारा इंग्लिश में 30 मार्क्स आएगा। ये हो गए डबल ग्राफ। इसी ये जो रिप्रेजेंटेशन आया है उसी को हम डबल ग्राफ कहेंगे। ओके फ्रेंड, तो ये हमारे 30 मार्क्स आ गए सेकंड सेमेस्टर में। ओके, इंग्लिश में। अब मैथ्स में कितने आए, मैथ्स में 10 है, मैथ्स में 10 कितना आएंगे, यहाँ पे 10 आ गया, लो ये डबल ग्राफ शो हो गया, इसी में डबल ग्राफ आ गया ना। अब देखो 15 मार्क्स आए हिंदी में, 15 मार्क्स कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये 20 है, ये 15 है, एवरी ये जो पॉइंट है इसके बीच में 5 पॉइंट है। ओके, 5 पॉइंट्स है इसमें। तो हिंदी में हमारे कितने आए, 15 आए, तो 15 कहाँ आएगा, यहाँ हाफ में इसका 15 आ गया, ये डबल ग्राफ शो हो गया। अब 30 आए हमारे किसमें, साइंस में, तो 30 शो हो गया, लो ये 30 शो हो गया हमारा। अब सोशल साइंस में कितना है, 40 है, तो 40 शो कर दो। ये हमारा सोशल साइंस में यहाँ 30 था और यहाँ पे 40 है, तो सोशल साइंस में ये इसके ऊपर शो कर दो। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन सोशल साइंस में हो गया। आई होप आपको सिंगल ग्राफ और डबल ग्राफ में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, और ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज आप मुझे बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। ओके, अब हमने बार ग्राफ किया, सिंगल ग्राफ और डबल ग्राफ, हमने टेबुलर मार्क्स किया। अब हम करेंगे रेंज वाली चीजें।
अब देखो, अब हमें न्यू टॉपिक इसी में बताना है कि रेंज क्या होती है, मीडियम क्या होती है, मोड क्या होता है और मीन क्या होती है। ओके, ये एक नया टॉपिक है और डबल ग्राफ था वो एक नया था, बाकी सिमिलर चल रहा था जो हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके फ्रेंड, अब देखो रेंज क्या होता है। रेंज मतलब डिफरेंस करना होता है। अब रेंज डालना है तो रेंज क्या होगा। अब देखो रेंज करना है तो रेंज मतलब क्या होता है। रेंज मतलब इसका हम डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों चीजों में। एक तो हाईएस्ट नंबर में हाईएस्ट लेवल होगा, जिसमें हाईएस्ट लेवल होगा और एक लोएस्ट लेवल होगा। हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल क्या, जैसे मैंने सपोज कुछ मार्क्स दिया 2, 3, 5, 6 और 9 ये कुछ दे दिया। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो हाईएस्ट नंबर तो 9 हो गया, डिफरेंस निकालना है। और लोएस्ट सबसे क्या है 2 है, तो वही इसका रेंज हो गया। 9 में से 2 गया तो कितना है 7, यही इसका रेंज आ गया। रेंज मतलब हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लेवल या नंबर जो भी कहना चाहो उनका डिफरेंस निकाला, वही आ गया रेंज। अब हमें मीडियम पार्ट निकालना है। मीडियम क्या होता है, जो मीडियम पार्ट होता है, मीडियम जो मीडियम निकाला जाए। मीडियम किस तरह से, जैसे सपोज हमने कोई भी नंबर डाला है यहाँ पे, ये हमने कुछ नंबर डाल दिया है। ओके, अब मीडियम मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से ये 2 नंबर और यहाँ से 2 नंबर, मीडियम क्या होगा इसका 4 होगा। 4 कैसे होगा, जैसे 4 से 2 नंबर पहले देखा हमने तो ये भी 2 आ रहा है, 4 से जब बाद देखा तो ये भी 2 आ रहा है, मतलब इक्वल आनी चाहिए। इक्वल नंबर आएगा वही इसका मीडियम पार्ट कहलाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ और डाला, ये हमने कुछ और डाला, ये डाला इस तरह से। अगर मैंने सपोज इस तरह से डाला तो देखो, अगर मैंने पहले एक एग्जांपल इसका और देख लो, और सपोज मैंने इसका एक एग्जांपल डाला 8, 9, 10, 1 और 1 डाला। अब इसका मीडियम पार्ट क्या होगा, मीडियम पार्ट क्या होगा, ये 10 होगा। 10 क्यों होगा, 10 क्यों होगा मीडियम पार्ट, क्योंकि 10 से 2 नंबर, ये भी 2 नंबर है और 10 के आगे भी 2 नंबर है, तो ये मीडियम हो गया। अब जैसे इस तरह से मीडियम पार्ट आता, जिसमें 4 से तो पहले 2 नंबर है, लेकिन 4 के बाद ये 3 नंबर है, तो हम क्या करते हैं, मीडियम पार्ट ये 2 आ रहे हैं, 2 ही तो आ रहे हैं मीडियम पार्ट। एक तो मीडियम पार्ट ये 2 है और 4 से पहले तो 2 है, लेकिन 4 के बाद तो 3 नंबर है, मीडियम पार्ट तो हुआ ही नहीं। फिर हम कैसे करेंगे 4 और 8 का, तो 4 और 8 को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 8 और 4 कितने हो गए 12। 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मीडियम पार्ट क्या आ जाएगा 6 आएगा। ओके, अगर इस तरह से कोई इक्वेशन आती है, इस तरह से तो मीडियम पार्ट पता चल गया, इससे 2 नंबर काउंट कर लो और इससे 2 नंबर तो काउंट हो गया। अगर बड़े नंबर है तो मतलब दोनों में लेफ्ट साइड में भी इक्वल होना चाहिए, राइट साइड में इक्वल होना चाहिए, बीच का मिड पार्ट होना चाहिए, वो होता है मीडियम। और अगर इस तरह से है कि एक में अगर ज्यादा है और एक में कम है, तो उन दोनों नंबर जो मिड आ रहा है उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ओके, जितने मतलब नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से, तो ये आ गया 6। अब देखो ये तो आ गया रेंज और ये आ गया मीडियम। अब हमें देखना है मोड। मोड क्या होता है, पहले हम मीन देख लेते हैं, फिर उसके बाद मोड करते हैं। मीन क्या होता है, मीन होता है कि जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यही मीन होता है। मीन मतलब जैसे देखो मैंने सपोज निकाला, ये तो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ, सम ऑफ कैसे, और मीन क्या होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ कुछ नंबर लिखे, यहाँ पे मैंने कुछ सपोज नंबर लिख दिए और इसका हमें अब निकालना है मीन पार्ट। तो मीन कैसे निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो इन सबका सम होगा और डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने आएंगे, तो सम कैसे निकालेंगे 5 + 6 + 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 4 + 5, तो ये मैंने सबके सम लिख लिए, ये तो सबके सम हो गए। नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इनको काउंट करो कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। तो देखो 5 और 6 कितने हो गए, 11 12 13 14 हो गए ये। ओके, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, तो 26 बाई कितना आ गया 7 आ गया। तो ये आ गया हमारा मीन पार्ट आ गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने सम है वो निकाला और इसके टोटल कर दिया, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो मोड निकालना है तो मोड क्या होगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी या मोस्ट ऑफ रिपीट। तो देखो कोई भी नंबर लिखा, सपोज मैंने ये नंबर लिख लिया। अब हमें देखना है कि इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कैसे होगी, तो कैसे निकालेंगे, पहले 6 देखेंगे, पहले इसमें हम नंबर देखेंगे ये कितने कितने टाइम आया है। 6 देखेंगे तो 6 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है। 7 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है। और 3 कितने, सपोज मैंने एक नंबर और लिख लिया है यहाँ पे 6 अगर मेरा यहाँ पे सपोज 3 टाइम आया है, 7 2 टाइम आया है और 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है। और 3 कितने टाइम आया है, 3 हमारा 1 टाइम आया है। और 7 अगर हमारा अगर सपोज, और 1 कितने टाइम आया, 1 भी 1 टाइम आया है ना। और 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 एक टर्म में टर्म कर दी। ओके,
ओके, अब देखा 2 देखा तो 2 कितने टाइम आया, यहाँ पे 4 टाइम आया है। 2 अगर हमारा 4 टाइम आया है तो किस तरह से होगा, 6 तो हमारे इतने टाइम है। अब तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन कितने टाइम आया वो तो पता चल गया। अब 2 हमने देखा 4 टाइम, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 4 होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, 4 होगी। यही हमारा क्या था, मोड था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। बस यही है, इसमें हमें मीन निकालना है, रेंज निकालना है, मीडियम निकालना है, मोड निकालना है। तो ये हमने इस तरह से निकालना है, बार ग्राफ में, सिंगल ग्राफ, डबल ग्राफ और टेबुलर मार्क्स, बस यही हमें इसमें निकालना है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डेज की। सो बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।